नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। चुनावों का मौसम शुरू हो गया है और कर्नाटक में बहुत जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के चुनाव बहुत ही कई मामलों में मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। पहला तो यह कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कार्यशैली के साथ वहाँ चुनाव में उभरी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वहाँ कई जनसभाएं कर चुके हैं और 36,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया है, जिनका शुभारंभ उनको दरअसल तब करना चाहिए था जब उनकी सरकार थी। बहरहाल ये उनका काम करने का तरीका है लोगों को लुभाने के लिए। और एक बात बता दूं, फिर आगे की बात शुरू करूं। ये वही कर्नाटक है जहाँ की चुनी हुई सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, जो सरकार तमाम तरीके की जन समस्याओं, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोजगारी और उसके अलावा तरह तरह के भ्रष्टाचार को लेकर के फिलहाल प्रसिद्ध है, जिसमें चीफ मिनिस्टर को 40% कमीशन लेने वाला बताया जाता है। नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और अपनी चिरपरिचित शैली में उन्होंने लच्छादार भाषण दिया। पहले शुरुआत कन्नड़ में की और उसके बाद फिर एज यूजुअल राहुल गांधी और उनके परिवार की परनिंदा की, और साथ ही साथ ये भी बताया कि गांधी परिवार इतना अहंकारी है कि ये भी एक जनसभा में उसने मल्लिकार्जुन खड़गे की भी का भी अपमान किया। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले एक जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और सोनिया गांधी जी भी थी। उसमें सोनिया गांधी के ऊपर छतरी लगाकर पीछे एक सज्जन खड़े थे, तो ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तभी कहा गया कि दरअसल जानबूझ करके मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया जा रहा है। बाद में कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण आया भी कि सोनिया गांधी दमे की पेशेंट है और खुले में धूप और धूल उनको नुकसान पहुंचाती, इस वजह से किया गया था। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी हर इशू को चुनावी मुद्दा बनाती है, ठीक है, ये उनका कल्चर है, करते हैं तो करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपनी जो चुनावी सभाओं की शुरुआत की, जिसमें कहीं पर भी फोकस उन मुद्दों पर नहीं था जिनसे फिलहाल कर्नाटक सफ़र कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, ये सब सारी चीज़ें। और सारे भाषणों में ये कहीं भी नहीं दिया जा रहा है जो फिलहाल भाजपा के नेता दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री और शाह साहब ही प्रमुख है कि कर्नाटक को लेकर के उनका फ्यूचर प्लान क्या है। दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने उस समय को याद किया जब वो भारत यात्रा से गुजर रहे थे और कर्नाटक से उनकी यात्रा गुजरी, तो जो भारी जन सैलाब उनकी यात्रा के साथ चला, उन्होंने उसका याद किया, उस जन सैलाब को, और कहा कि मुझे अब उस जन सैलाब को समय के लिए कुछ करने का समय आया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की सारी समस्याओं से जूझूं। उन्होंने क्रमवार एक एक समस्या का जिक्र किया, जिसमें पहली समस्या थी कि बेरोजगारी बहुत भीषण है। उन्होंने कहा कि यहाँ की युवाओं ने मुझे उस समय बताया था और मैं यहाँ के देख भी रहा हूँ कि उनका कहना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से कुछ भी पास कर लो, कोई भी डिग्री ले लो, हमें रोजगार नहीं मिलता। उन्होंने कहा ये सच बात भी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले शुरुआती 2 सालों में हम यहाँ के युवाओं को 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे और 2 साल में हम ये कोशिश करेंगे कि उनको उस हिसाब से नौकरियाँ मिल जाए। तब तक के लिए ये व्यवस्था हम करेंगे। और भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे, इन सब चीज़ों पर उन्होंने जिक्र किया और भी तमाम समस्याएं गिनाई, जिसका उन्होंने कहा कि हम बाकायदा उन्होंने समस्याओं का जिक्र किया और ये कहा कि इस तरीके से उसको दूर करेंगे। यानी एक ब्लूप्रिंट उनके पास कर्नाटक को लेकर के है, अगर वो जीतते हैं तो। भाजपा का जैसे मैंने बताया एज यूजुअल था कि लच्छेदार भाषण, नेहरू गांधी परिवार की परनिंदा, और जैसा मैंने बताया कि 36,000 करोड़ की योजना है कि हम आपको भविष्य में देंगे, कैसे नहीं देंगे। इस समय मैं कुछ लोगों को याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पर कि आप याद करिए जो उनके पहले के भाषण होते थे, जहाँ पर मोदी साहब जाकर के बताते थे कि 50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस तरीके से वो घोषणा करते थे। या जब वो था, क्या नाम है आपका, ये कोरोना पीरियड चल रहा था, उसमें भी कई लाख करोड़ के पैकेज बताए गए थे, वो सब कहाँ गए पता नहीं। बहरहाल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कर्नाटक के चुनाव में 2 कार्यशैलियाँ चुनाव लड़ रही हैं। एक कार्यशैली जिसका यकीन जो है वो गोलमोल बात करने और लच्छेदार भाषण देना है और किसी तरीके से चुनाव को जीतना है, और दूसरी कार्यशैली ये है कि वो टू द पॉइंट बात करके चुनाव को जीतने की बात है। अब कर्नाटक के चुनाव ये भी बता देंगे कि भविष्य में
कौन सी कार्यशैली जीतती है, और अगर वो जो भी कार्यशैली जीतेगी, ये मान के चलिए कि आज की तारीख में वो कार्यशैली जो है वही आने वाले भाजपा लोकसभा के चुनाव में भी प्रभावी होगी। जीत हार तो होती ही रहती है, लेकिन जीत हार के लिए जो कार्यशैली अख्तियार की जाती है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। लोकतंत्र में 8-10 सालों की जीत हार का कोई मतलब नहीं होता। बात लंबी तैयारी की और लंबी उसकी होती है। फिलहाल बहरहाल जैसा मैंने कहा कि दोनों ही चुनाव जीतने की दोनों ही कार्यशैलियाँ वहाँ अपनी अपनी तरीके से अपने जौहर दिखा रही हैं। देखिए कौन सी कार्यशैली जीतती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तो ये शुरुआती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बताया। कर्नाटक के चुनाव पर मैं आगे भी निगाह रखूँगा और बीच बीच में आपको अपडेट करता चलूँगा, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनतंत्र और भारतीय राष्ट्र राज्य की दिशा तय करने में जो बहुत से कारक अहम है भविष्य में, उसमें से एक अहम कारक है। ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।